हाँ देखिए बच्चों, कक्षा 10 हिंदी गद्य साहित्य में आज हमने पाठ 1 मित्रता है। और देखिए एक बात और सुन लो, ये जो पढ़ा रहे हैं ये नवंबर में तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी और ये परीक्षा देना तुमको अनिवार्य है, इसलिए कोर्स तुम्हें करना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और पाठ 1 मित्रता है। देखिए पाठ 1 मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ये सबसे पहले मैंने जीवन परिचय करवाया है, इसकी पाठ अगला पाठ। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल। जन्म स्थान इनका बस्ती, उत्तर प्रदेश। कार्य क्षेत्र में क्या है? साहित्यकार। काल समय यानी आधुनिक काल के हैं ये। और विधा क्या है? गद्य साहित्य। विषय क्या है इनका? साहित्य आलोचनाएं, निबंध, संस्मरण। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। और इनकी रचनाएं देखिए, रहस्यवाद, काव्य में और काव्य में आंदोलन, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरिक चारणी पत्रिका की आदि। इन्होंने नागरिक चारणी पत्रिका आदि भी निकाली। और देखिए सबसे ज़्यादा रस मीमांसा, चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत आता है, इसलिए इनकी रचनाएं तुमको याद करना बहुत ज़रूरी है। और परीक्षा के लिए नवंबर में सारा जितना कोर्स करवाया जा रहा है वो तैयार कीजिएगा। और आगे देखिए इनकी शैली क्या है? इनकी शैली, शुक्ल जी अपने साहित्य में संयम प्रौढ़ था। इनकी शैली के विविध रूप मिले हैं। कौन कौन? आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और समास या सूत्रात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली। अब देखिए इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा खड़ी बोली। इन्होंने अपनी रचनाओं का, अपने ग्रंथों का जो लेख लिखा है वो खड़ी बोली में लिखा है। ये हिंदी साहित्यकार, प्रमुख साहित्यकार थे। अब देखिए इनका साहित्य में स्थान क्या रहा? साहित्य में स्थान, शुक्ल जी हिंदी साहित्य के अमर कलाकार थे। कैसे कलाकार थे? अमर कलाकार थे। सफल अनुवादक थे, सहृदय कवि कुशल थे, उत्कृष्ट निबंधकार, प्रौढ़ कोशाकार, निष्पक्ष इतिहासकार और एवं महान शैलीकार थे। वे विश्व साहित्य में स्थान पाने का अधिकारी हो सका। इसलिए साहित्य में इनका मूल्यांकन करना सरल कार्य नहीं है। इसलिए सबसे ये तुम्हारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका जीवन परिचय बहुत आता है, याद करना और कोर्स करते चलो कॉपी में, क्योंकि नवंबर में तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है। और अगला पाठ कल पढ़ाएंगे।